नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई को भी पूरी इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को बहुत ही डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, अगर किसी बच्चे को किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट है तो वो डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर जंप भी कर सकता है। टाइमिंग आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और वीडियो पर भी मार्क है। तो अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। तो हम लोग आ गए हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो आप मेडिसिन कैप्सूल कैप्सूल सुन के ही कई बच्चे मुंह बना दिए होंगे, अरे कैप्सूल नहीं खिला रहे हैं तुम्हें, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मेडिसिन कैप्सूल इज इन दी शेप ऑफ अ सिलेंडर। वैसे तो डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन जैसे जैसे लैंग्वेज कह रही है वैसे वैसे अगर हम बनाएं तो हमें क्या मिलेगा। ये एक सिलेंडर मिल गया, ठीक है भाई, विद टू हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। दोनों ही एंड पर क्या चिपका दो, हेमिस्फेयर चिपका दो। चिपका दिया भाई। अच्छा, आगे क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लेंथ दी है 14 मिलीमीटर, सही है, दिख रहा है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। अच्छा, अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस कितनी होगी बताओ, रेडियस कितनी होगी। बहुत बढ़िया, रेडियस आधी हो जाएगी, मींस 2.5 हो जाएगी या 5/2 मिलीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। तो यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, रेडियस के बराबर होगी, ध्यान रखना ये बात। तो 5/2 हो जाएगी। और यहां पर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये भी 5/2 हो जाएगी। इतनी बात समझ आ रही है। तो फिर ये जो सिलेंडर बना बीच में यहां से लेके यहां तक, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे बताओ। तो बहुत बच्चे बताएंगे, बताओ क्या बताएंगे। 14 में से आप क्या करिए, ये 5/2 और 5/2 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए सर जी, और ये जो हमारा सिलेंडर है इसकी हाइट निकल आएगी। हम कहेंगे बहुत बढ़िया, दिमाग तो लगा दिया तुमने। चलो इसको सॉल्व करें। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 14 माइनस, देखो 5/2 दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएगा तो 5 बचेगा, और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलेंडर बचा बीच में इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 9 है, 9 मिलीमीटर है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। चलो इसी फिगर का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। अब हमें दिख रहा है कि जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी है, 9 मिलीमीटर, ये हमारा एच हो गया, अच्छी बात है। अच्छा, ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। ये बात समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो हुआ क्या, ये कैप्सूल था, ठीक, इस वाले पे फोकस करना। ये कैप्सूल था, इसमें ऊपर से एक हेमिस्फीयर चिपकाया, नीचे से एक हेमिस्फीयर चिपकाया। जरा एक बार यूनिट कंफर्म करते हैं क्या क्या किसकी डायमेंशंस हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 5/2। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी होगी, 5/2। इसकी हाइट कितनी है बताओ, 9 मिलीमीटर, बहुत बढ़िया। और इसकी रेडियस भी कितनी होगी, 5/2। बात समझ रहे हो। अब कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में। देखो कैप्सूल को ध्यान में रखो, और हमने सरफेस एरिया की बात क्या बताई थी, जितने पोर्शन को हम छू सकते हैं वही सरफेस एरिया है। अब देखो जब हमने कैप्सूल को छूना शुरू किया तो ऊपर से हेमिस्फीयर मिला, तो हेमिस्फीयर को छुएंगे, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को, कर्व्ड पार्ट को छुएंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2πr²। बात समझ रहे हो, समझते रहना धीरे धीरे। फिर हमने इस सिलेंड्रिकल पोर्शन को छुआ, कर्व्ड पार्ट को, सिर्फ कर्व्ड पार्ट को छुएंगे तो कितना छू लेंगे, इसका होता है 2πrh, बहुत बढ़िया। और दूसरे वाले, जब हम दूसरे वाले हेमिस्फीयर के पास जाएंगे तो भी हम कर्व्ड वाला पार्ट छुएंगे, और तब कितना यूज होगा, 2πr²। इतनी बात समझ आ रही है, दिमाग में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें क्या करना होगा बच्चों, बताओ, बता दो, दिल खुश हो जाएगा, बता दो तुम लोग। बहुत बढ़िया, जो लोग कह रहे हैं सर सबको ऐड कर दें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 2πr² प्लस 2πrh प्लस 2πr²। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, इसको अगर ऐड कर लें तो हमें क्या मिलेगा, देखो 2πr² सेम टू सेम है। देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2πr²। बात समझ रहे हो। देखो
अब मेरे पास एक इक्वेशन बन गई 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये क्या है? ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों हेमिस्फीयर को एक ही बार में लिख दिया। बात समझ रहे हो? चलो इसको अब लैंग्वेज से लिख के समझते हैं, ठीक है। तो देखो हमने लिखा है सरफेस एरिया ऑफ अ कैप्सूल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बहुत बढ़िया। अच्छा फॉर्मूला रखें जो पीछे बनाया है, तो फिर उसके बाद इसमें वैल्यू रखें और काम खत्म करते हैं। 2 पाई आर एच प्लस बोलो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, फिर हमने क्या बताया था? कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से क्या होता है? कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। भैया कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एच प्लस 2 आर बच जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? चलो वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 22/7। बताओ रेडियस कितनी आ रही थी? 5 थी, 5 का हाफ करा था 5/2। सही है। हाइट कितनी आ रही थी? ये हाइट किसकी है? ये सिलेंडर की हाइट है, 9 निकाली थी। 9 प्लस 2 इंटू 5/2 यही आ रहा है, यही वैल्यू आ रही है। जिसको वैल्यू याद ना हो पीछे जाके एक बार देख ले, ठीक है। चलो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा? 22/7 इंटू 5 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 9 प्लस 5। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 22/7 तो ऐसा ही रहेगा, 5 भी ऐसा ही रहेगा और इनको ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। बात समझ गए? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब 22 इंटू 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया, 220। यूनिट क्या आएगी? मिलीमीटर यूनिट चल रही थी, सरफेस एरिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की शेप में एक टेंट है भाई। चलो भाई सही है, बना दिया। ये हो गया देखो सिलेंडर, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे क्या लिखा है? सरमाउंटेड बाई अ कोनिकल टॉप। मतलब इसके टॉप पर क्या लगा हुआ है? इसके टॉप पर है एक कोन। बहुत बढ़िया। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, देखो सिलेंड्रिकल पार्ट की बात कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? हाइट कितनी दी है इन्होंने? हाइट दी है 2 पॉइंट, देखो हाइट पहले है तो हाइट को पहले कंसीडर करेंगे। कितनी है? 2.1 मीटर। ठीक है, बढ़िया भाई। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा था डायमीटर 4 मीटर। तो डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। इतनी बात समझ गए? रेडियस हमने ले ली 2 मीटर। इतनी बात हो गई क्लियर। आगे क्या लिखा है? एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, मतलब टॉप क्या है? ये कोन। कोन की स्लैंट हाइट कितनी दी है? 2.8 मीटर। इसमें कोई डाउट नहीं है भैया, सब क्लियर है। अच्छा आगे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस। कैनवस जो यूज हो रहा है उसका एरिया निकालना है। अच्छा फॉर मेकिंग द टेंट ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। देखो ये पर मीटर स्क्वायर की बात को भी समझेंगे जरा ध्यान से। जब भी पर के बाद जो चीज दी है, पर के बाद दी है मीटर स्क्वायर, यहां से दिमाग में आना चाहिए कि मीटर स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की। इसका मतलब यहां पर जो कॉस्ट हमें निकालनी होगी वो निकालनी होगी एरिया की। कौन से एरिया की? कितना एरिया कैनवस का यूज हुआ। तो कैनवस कहां कहां यूज हो रहा है? एक तो सिलेंडर बनाने में कैनवस यूज हो रहा है और फिर ऊपर से कोनिकल टोपी पहनाने में भी सिलेंडर जो है हमारा कैनवस यूज हो रहा है। देखो आगे एक और बात लिखी है। क्या लिखा है? नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। मतलब जमीन पर कुछ बिछाया नहीं गया है, मतलब जमीन वाले कैनवस को हम जोड़ेंगे नहीं, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो हम कितना, अगर हम टेंट के अंदर हैं तो हम कितना कैनवस छू सकते हैं? एक तो वो सारा सिलेंड्रिकल पार्ट जो मेरे चारों तरफ होगा और ऊपर का जो ये कोन वाला पार्ट होगा इसको भी हम छू सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो दो बातें हो गई, एक तो कोन हो गया और दूसरा सिलेंडर हो गया। तो चलिए इसके फिगर को थोड़ा पोस्टमार्टम करके समझते हैं। तो हमने देखा कि ये जो है मेरा टेंट था, नीचे सिलेंडर था, ऊपर कोनिकल टोपी थी। अच्छा जब हमने उसको अलग अलग करके देखा तो देखो कोन एक अलग है और सिलेंडर एक अलग है। इन दोनों ही पार्ट का अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लें और ऐड कर दे तो पूरे टेंट का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए, बोलिए। बहुत बढ़िया। तो अगर हम कोन की बात करें तो कोन में आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल। आर दिया है 2, एल दिया है 2.8 यूनिट मीटर चल रही है। और इस सिलेंडर की बात करें तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच। सही है। और यहां पर भी सारी यूनिट पता है, एच पता है 2.1 और आर पता है
2। बढ़िया, तो वैल्यू रख दें और आंसर निकाल लें। चलिए इसको लैंग्वेज में लिख के समझते हैं। तो ये बात हमने डिस्कस कर ली है कि कैनवस का एरिया क्या होगा। कैनवस का एरिया सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और कोन के कर्व सरफेस एरिया के सम के इक्वल होगा। चलिए वैल्यू रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो सिलेंडर के लिए 2πRh प्लस कोन के लिए बोलिए πRL। बहुत बढ़िया। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है? पाई और आर कॉमन है। क्या बात है, दिमाग तो लगा दिया तुम लोगों ने। 2h प्लस एल बच जाएगा। वैल्यू रख दें, सारी वैल्यूज तो पता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? आर दोनों में ही कॉमन है, दोनों में ही सेम है। वैल्यू क्या रखेंगे? 2। बहुत बढ़िया, 2 हो गया। 2 इंटू एच क्या है? एच ये आपके सिलेंडर की हाइट है, कितनी है? 2.1। बहुत बढ़िया भाई। प्लस स्लैंट हाइट कितनी दी है कोन की? 2.8। क्या बात है, सब चीजें दे दी हैं। कितना आसान क्वेश्चन है। 44/7। बहुत बढ़िया। ब्रैकेट के अंदर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 2.8। सही है। अच्छा, इनको ऐड करेंगे। ऐड करते हैं भाई, नेक्स्ट पेज पे क्या मिलेगा? चलो इसको ऐड कर दे तो क्या मिलेगा? 44/7, 8 प्लस 2 यानी 10 का 0, कैरी 1, 4 5 6 और एक 7 यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 44 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। यूनिट क्या चल रही है? मीटर में लिया गया था तो यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? ये आ गया एरिया ऑफ कैनवस। एरिया ऑफ कैनवस आ गया। बहुत बढ़िया। अभी यहां पर हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैनवस भी पूछा है। ठीक है, अब देखो हमने एरिया ऑफ कैनवस तो निकाल लिया और कॉस्ट दी हुई है। तो चलो देखो रिलेशन क्या होता है। टोटल कॉस्ट, समझना, टोटल कॉस्ट, यूनिट एरिया और टोटल एरिया में रिलेशन क्या होता है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ये है हमारा रिलेशन। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है? कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया का कॉस्ट कितनी है और वहां पर कितनी दी थी क्वेश्चन में? चलो एक बार क्वेश्चन पे देख लो। देखो ये लिखा हुआ है मेरे क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है? 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 है। टोटल एरिया कितना निकाला है? 44 मीटर स्क्वायर। अब रख दे फॉर्मूले में। चलो बढ़िया है। तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर 500 इंटू टोटल एरिया कितना है? 44। मल्टीप्लाई कर दे, 0 0 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22। समझ रहे हो? यूनिट क्या आएगी इसमें? यूनिट नहीं आएगी इसमें, रुपीस आएगा। अच्छा देखना यहाँ पर रुपीस बचा कैसे, इस बात को समझना। रुपीस 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अपॉन में मीटर स्क्वायर है। जब इसको इंटू करेंगे किससे? 44 मीटर स्क्वायर से, तो देखो ये नीचे डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर में है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक तरीके से। और जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ रुपीस वाला बचेगा। और यहाँ पर 500 इंटू 44 आएगा। और इसको सोल्यूशन निकाला हमने तो ये आ रहा है 22000 के बराबर। तो ये हो गई मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? आंसर समझ में आ गया? यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर है। चलो बना लेते हैं। ये हो गया भाई सॉलिड सिलेंडर, अच्छी बात है। आगे क्या लिखा है? उसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, एंड द डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर, हम डायरेक्टली रेडियस ले सकते हैं। रेडियस ले सकते हैं 1.4/2, या इसको हाफ करेंगे, जब 1.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। तो रेडियस आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। ये मेरी हाइट हो गई और ये रेडियस आ गई। ये बातें मेरी सिलेंडर के बारे में मालूम पड़ गई। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाना है। आगे क्या लिखा है? अ कोनिकल कैविटी। कैविटी का मीन्स हो रहा है कि एक तरीके से काटा जा रहा है। ठीक है, अच्छा भाई। ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, मतलब उसकी हाइट भी सेम है और उसका डायमीटर भी सेम है, यानी कुछ ऐसा करके अंदर से उसको काट दिया गया। लिखा है हॉलोड आउट। ठीक है, इज हॉलोड आउट। अच्छी बात है। इसको यानी कि हटा दिया गया, इतने पार्ट को निकाल दिया गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया निकालने से पहले इसके फिगर को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखो हमने दोनों तरीके से कंसीडर करा है। कुछ बच्चे ऊपर से कोनिकल कैविटी को होलोड आउट करेंगे, निकालेंगे, और कुछ बच्चे नीचे से कोनिकल कैविटी को निकालेंगे। आप कहीं से भी निकालिए, वैल्यू आपकी सेम आएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर समझने वाली बात क्या है? देखो ये था मेरे पास सिलेंडर। ठीक है, जब इसमें से हम एक कोनिकल कैविटी को हटाएंगे तो अब देखना, पहले हम सिर्फ सिलेंडर को छू पा रहे थे और सॉलिड सिलेंडर है, इस बात पर बहुत ध्यान देना। ये देखो सॉलिड लिखा है, हॉलो नहीं लिखा है, सॉलिड लिखा है। ठीक है, इसका मतलब पूरा का पूरा सॉलिड है। जब उसमें से हम कोनिकल कैविटी कट करेंगे तो अंदर हॉलो नहीं रहेगा, अंदर भी एक पार्ट बन जाएगा कोन की तरह।
समझ गए मेरी बात, एक कोन की तरह, और ऊपर भी इसके ढक्कन होगा क्योंकि सॉलिड है ये। समझ में आ रही है मेरी बात। चलो, ये मेरे पास सॉलिड सिलेंडर था, इसमें से जब कोनिकल कैविटी काटी गई तो अब ये बात सोचनी है कि हम कितने पार्ट को छू सकते हैं। छूने वाला कॉन्सेप्ट, टच करने वाला कॉन्सेप्ट सबसे आसान मेरे हिसाब से लगता है हमें। देखो, पहले सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर था, तो सिलेंडर के ऊपर वाले टॉप को हम छू सकते थे, वो एक क्या होता है, सर्किल होता है। नीचे वाले टॉप को हम छू सकते थे, वो भी एक सर्किल होता है, बात को समझना। और कर्व्ड सरफेस एरिया को भी छू सकते थे, वो होता है 2πRH। बात समझ गए, ये क्या होता था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बहुत बढ़िया। लेकिन रुको, अब इसमें से कोनिकल कैविटी काट दी गई। अभी देखो, जो मेरे पास सिलेंडर था, ये पिंक वाले को अगर कंसीडर करें, ठीक है, जो पिंक पोर्शन है ये मेरा मान लो कि सिलेंडर है। अब एक पोर्शन पे अभी एक पोर्शन पे सर्किल बचा हुआ है, बात समझ रहे हो, एक पोर्शन पे सर्किल बचा है, उसको छू सकते हैं, तो उसका एरिया कितना होगा, πr²। बात को समझते रहना। अब कर्व्ड पार्ट को छू सकते हैं, कर्व्ड पार्ट को छू सकते हैं, तो कर्व्ड पार्ट का एरिया कितना होगा बताओ, 2πRH। बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब ये जो कोनिकल कैविटी बनी ना, इसको भी तो हम टच कर सकते हैं। अब पहले टच नहीं कर सकते थे क्योंकि वो तो अंदर था मटेरियल के, लेकिन अब ये जो कैविटी है इसको टच कर सकते हैं। और जब टच कर सकते हैं तो वो कितना एरिया होगा, किसी के दिमाग में आ रही बात, वो एरिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझ गए मेरी बात, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये वाला पार्ट, ये जो निकाला, ये जो ब्लू पार्ट है ना, ये आप इसको समझ सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πRL। समझ गए मेरी बात, ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि हमें इन सब को ऐड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये जो सॉलिड बच रहा है, रिमेनिंग सॉलिड, इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। बट टोटल सरफेस एरिया निकालने से पहले आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर अभी तक हमें ये एल नहीं पता है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन नहीं पता है। और जिस बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई वो बच्चा अलर्ट है, वो बच्चा सो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये स्लैंट हाइट को पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया पर पहुंच पाएंगे। तो चलिए, स्लैंट हाइट को निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो L² = H² + R²। L² की L इधर जाएगा, स्क्वायर रूट, तो H² + R²। अब वैल्यू रख दें सारी, तो H की वैल्यू है 2.4 और इनका स्क्वायर करेंगे, प्लस R की वैल्यू है 0.7 और इनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जिसको स्क्वायर याद नहीं है वो मल्टीप्लाई कर ले, हमको 24 का स्क्वायर याद है, तो हम अगर डायरेक्ट रखेंगे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आएगी 576, ठीक है, 576। अब पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट आएगा 5 के बाद, ठीक, पॉइंट आएगा 5 के बाद, प्लस 7 का सबको याद होगा 49, और पॉइंट आएगा यहाँ पर 2 के बाद, ये 0.49 भी लिख सकते हैं। अच्छा, इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ भाई। बहुत बढ़िया, सब लोग जो लोग कह रहे हैं कि सर 965 कैरी 1, 7 + 1 8, 9 10 11 12 का 2 कैरी 1, और यहाँ पर 6.25 हमें मिल गया। बहुत बढ़िया। तो 6.2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा भैया, बोलो बताओ, कोई निकाल पाएगा डायरेक्ट। चलो, ये काम तुम लोग घर पे करना, कैसे निकालना है, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ाएंगे, 625 होता है 25 का, और फिर नीचे से 2 0 बढ़ेंगे तो एक बाहर 10 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा। समझ गए, यूनिट आ गई सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आ गई। चलो, अब ये सारी वैल्यूज हम अपने कॉन्सेप्ट में रख देते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या था भाई, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ वन सर्किल, या वो टॉप का हो या वो बॉटम का हो, कोई भी हो, ये आपकी मर्जी है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। एल हमने कितना निकाल लिया है, एल निकाल लिया है हमने 2.5। अब कोई डाउट तो नहीं है, सारी वैल्यूज पता है, चलो रख देते हैं। अब देखो, इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है, इन सब में कॉमन दिख रहा है पाई और आर, ठीक, पाई और आर कॉमन ले लें। अगर पाई और आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, 2h प्लस, यहां क्या बचेगा बताओ, r + l। ये बात समझ आ रही है बेटा, देखना कैलकुलेशन आसान होती है इससे। चलो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मेरे पास पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7, r कितना है 0.7। अब देखो, 2 × h की वैल्यू कितनी निकाली है, 2.4 निकाली, क्या है दी हुई थी, प्लस r कितना है 0.7, प्लस l कितना है 2.5, ये तो निकाला है। अच्छा भाई, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, और 22 को जब हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.1 आएगा। ये बात समझ में आ रही है सबके कैलकुलेशन। अच्छा, अब 24 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, एक के बाद पॉइंट लगा दो, 4.8।
प्लस 0.7 प्लस 2.5, ये आ रहा है भाई। चलो ऐड कर लें इसको। अच्छा 7 7 14 प्लस 1 15, 15 और 5 20 का 2 कैरी 2, ठीक है। 4 6 6 प्लस 2 8। भैया कैलकुलेशन आप लोग खुद से किया करिए, ठीक है ना, भरोसे नहीं रहना है किसी के, अपने मन से सीखना है। 8 टू द 16 कैरी 1, 8 टू द 16 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कहीं कहीं पर आप लोगों को ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो भैया घबराना नहीं है। नियरेस्ट सेंटीमीटर बोला था, वैसे तो नियरेस्ट सेंटीमीटर 17.6 भी सही है, कि कोई किताब या कहीं वेबसाइट पर आपको 18 सेंटीमीटर लिखा मिलता है तो परेशान ना होना, दोनों एक ही बात है। वैसे ये सही, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर लग रहा है, 17.6 नियरेस्ट सेंटीमीटर तक ये है, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें? बिल्कुल चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा है? अ वुडन आर्टिकल, एक लकड़ी का आर्टिकल बनाया जाता है, वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट, मतलब उसमें से कुछ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को निकाला जाता है, अच्छी बात है। फ्रॉम ईच एंड, दोनों ही एंड से, ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। देखो डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। अच्छा, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट कितनी है? 10 दे दी है, बढ़िया है भाई। और रेडियस दे दी है, क्या लिखा है? इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, यानी ये 3.5 की रेडियस है, अच्छी बात। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इस पूरे सरफेस एरिया का आर्टिकल निकालना है। अच्छा थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं, फिगर से समझते हैं। देखो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फिगर था, पहले एक सिलेंडर था, ठीक है। अब इसको ऊपर से एक हेमिस्फीयर अलग किया गया, स्कूप आउट किया गया, और नीचे से एक हेमिस्फीयर किया गया। तो एक हेमिस्फीयर ऊपर से निकला, एक हेमिस्फीयर नीचे से निकला, और ये मेरा बचा हुआ, ये मेरा क्या, ये मेरा बचा हुआ सिलेंडर हुए, ठीक है। इन तीनों को मिला देंगे तो मेरा पूरा सिलेंडर बन जाएगा। देखो हमें फोकस करना है इस वाले पोर्शन पे, क्योंकि निकालने के बाद यही बचेगा, बात को समझना, निकालने के बाद यही बचेगा। अभी देखो, क्योंकि हम अगर इसको टच करेंगे, इसको छुएंगे, तो हमें ये कर्व्ड वाला पोर्शन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? कर्व्ड वाला पोर्शन मिलेगा, तो कर्व्ड वाले पोर्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 पाई RH करना पड़ेगा। 2 पाई RH इसके कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का। अब जब हम इसी सिलेंडर के ऊपर देखेंगे तो हमें हेमिस्फेरिकल कैविटी दिखेगी, समझ रहे हो? अब हम जब हेमिस्फेरिकल कैविटी को छुएंगे तो कितने पार्ट को छू पाएंगे? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2 पाई R स्क्वायर। बात समझ रहे हो? कैप्सूल वाले से रिलेटेड है, बस उसमें ऊपर की तरफ था, इसमें अंदर की तरफ है। पोर्शन हम उतना ही छू पाएंगे, दिमाग लगाना है, कुछ रटना नहीं है। बहुत बढ़िया। अब नीचे की तरफ से जब हम सिलेंडर को देखेंगे तो नीचे की तरफ से भी एक हमें हेमिस्फेरिकल कैविटी दिखेगी। अब हम जब नीचे की तरफ से देखना शुरू करेंगे तो भी हमें कितना एरिया मिलेगा? हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिलेगा। बहुत बढ़िया, कितना होगा? 2 पाई R स्क्वायर। अब सबके होठों पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। क्या भैया? टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करना है? सबको ऐड करना है। सर जी बार बार तो बताया है आपने, रट गए आप तक तो हमें, तो क्या कर दे बताओ? देखो ये वाला 2 पाई R स्क्वायर, एक बार 2 पाई R स्क्वायर, प्लस ये वाला 2 पाई RH, ये देखो 2 पाई RH, प्लस ये वाला 2 पाई R स्क्वायर, ये वाला 2 पाई R स्क्वायर। अभी समझना बात को, क्या समझना है? एक बार 2 पाई R स्क्वायर, दूसरी बार 2 पाई R स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दें। या तो हम इसको 4 पाई R स्क्वायर लिखें, या इसको हम 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर लिखें, ये मेरी मर्जी है। हम 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर लिखेंगे, उससे क्या होगा अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो 2 पाई RH तो ऐसा ही रहा, प्लस 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर हो गया। अब देखो अगर हम इसको लिख के लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 पाई RH मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बहुत बढ़िया, तो आप समझ में आ गया दिमाग में, यही कॉन्सेप्ट बन रहा था कैप्सूल वाले में भी। चलो आगे इसको लिखते हैं और इसको खत्म करते हैं। इतनी बात तो सबके समझ आ गई है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल क्या हो जाएगा? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई RH, अभी देखा है हम लोगों ने, प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर। वैल्यू रख दें और सवाल खत्म। देखो कॉमन क्या मिल रहा है पहले ये देखेंगे। 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, R कॉमन है, बहुत बढ़िया। 2 पाई R कॉमन ले लिया, H प्लस, अभी यहां पर क्या बचेगा? यहां बचेगा 2R। 2R भैया समझ लेना, कॉमन लेने से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R कितना है? 3.5। अब देखो H कितना लेंगे? 10 प्लस 2 इंटू 3.5। बात समझ रहे हो?
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलते रहो, घर वालों को भी लगना चाहिए बच्चा पढ़ रहा है। बोलो हाँ समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं, अच्छा तो समझा रहे हैं आप। 7 होता 7, 7 5 जा 35, मगर 0.5 में आएगा क्योंकि 3.5 है। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 22 को ऐसे ही रखें, जब हम 2 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ? यानी हमें 1.0 मिलेगा या 1 मिलेगा सिंपली। 10 प्लस, ठीक है, 3.5 2 जा 7, यहाँ डबल हो जाएगा ना। चलो बढ़िया। अब देखो ये तो बच गया सिर्फ 22 इंटू यहाँ ऐड होके आ जाएगा 17। अब 17 का टेबल याद है भैया? याद कर लो, कुछ तो अपने ऊपर दया करो, याद कर लो, ठीक है, याद कर लो। 17 2 जा 34, कैरी 3, 17 2 जा 34 प्लस 3, ऐड तो कर लो। 34 प्लस 3 कितना? 37, ठीक है, ये आ गया। यूनिट क्या चल रही है? क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट है इसलिए टोटल सरफेस एरिया कहाँ में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मजा आ रहा है? पढ़ने में मजा आ रहा है? अभी भी कोई डाउट है, मजा नहीं आ रहा है, मेरी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा सुनिए, रुकिए रुकिए, अभी आपके लिए काम है भाई, जाइए नहीं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसका सोल्यूशन आपको होमवर्क 1 नाम की फाइल से मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इस तरह के सॉल्यूशंस को चाहते हैं और इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को आप चाहते हैं कि हम ग्रुप पर भेजें और आप लोग भी अपने डाउट्स हमसे पूछना चाहते हैं, तो मेरे ग्रुप और चैनल दोनों को ही आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो के इस पार्ट का कुछ लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है और कुछ लोग इसको तुरंत स्किप कर देते हैं। तो आप लोग किस कैटेगरी में लाइक करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा जाते जाते वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे बहुत बढ़िया, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।